Hello viewers, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Welcome back to Level Up. मैं हूँ पायल और मैं आ गई हूँ लेके एक नया टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेसन प्लान के बारे में। लेसन प्लान क्या होता है, लेसन प्लान की इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी कि लेसन प्लान हमें क्यों ज़रूरत पड़ता है। बेसिकली मैं एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिलेंगे जो आप स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं। यानी कि लेसन प्लान तो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, एक टीचर के लिए तो होगा ही, प्लस एक स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल होगा। कैसे? अगर एक लेसन प्लान बनाएंगे तो डेफिनेटली प्लान वे में स्टडी चलेगी, और प्लान वे में स्टडी चलेगी तो स्टूडेंट को भी बेनिफिट है और टीचर को भी बेनिफिट है। तो इससे पहले कि हम जाने की लेसन प्लान क्यों ज़रूरत होती है, किसके लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं, हम पहले इसका मीनिंग समझ लें। ओके, तो जो लेसन प्लान है इसको हम दो भागों में तोड़ के इसका मीनिंग समझाएंगे। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है लेसन। ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक है लेसन और एक है प्लान। लेसन क्या होता है? लेसन वो होता है जो हमारा टॉपिक है पढ़ाने का, यानी कि हमारा सब्जेक्ट मैटर। मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ आज क्लास में, मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, वही मेरा आज का लेसन हुआ। ठीक है, तो लेसन जो है वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर, यानी कि हम किसके ऊपर पढ़ाने वाले हैं, मेरा टॉपिक क्या है। अब प्लान क्या होता है? प्लान होता है कुछ डिसीजंस, कुछ सेट होते हैं, स्टेप्स होते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम इन चीज़ों पे कैसे वर्क करेंगे। प्लान मतलब क्या होता है? हम एडवांस में सोचते हैं ना कि चीज़ों को, कि हम क्या करने वाले हैं आगे। प्लान क्या होता है? किसी भी चीज़ को हम करने जाते हैं हम प्लान करते हैं। वेकेशन से घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? प्लान। लेकिन इमेजिन करिए ऐसा सिचुएशन जब प्लान नहीं होगा। प्लान नहीं होगा तो क्या होगा? प्लान नहीं होगा तो आपको पता ही, ओके, आपने टाइमली टिकट्स नहीं करवाई होंगी, आपको पता नहीं होगा मुझे कौन सी जगह पे, कौन से पॉइंट पे बेसिकली घूमने जाना चाहिए, कौन सी जगह है यहाँ घूमने के लिए, आपने पहले से उस चीज़ पे वर्क नहीं किया है ना। तो सेम यहाँ लेसन प्लान में भी ऐसा ही होता है। जब एक टीचर पढ़ाने जाता है उसको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाऊंगा और मैं कैसे पढ़ाऊंगा, यानी कि व्हाट इज टू बी डन, क्या पढ़ाना है आज के क्लास में और कैसे पढ़ाना है। मान लीजिए आपने प्लान नहीं किया, बहुत से होते ना, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, तो हम क्यों उस चीज़ पे वर्क करें, हम क्यों पढ़ाएं, हम क्यों उस चीज़ पे वर्क करें, हम क्यों प्लान बनाएं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत गलत है। आप जितने भी एक्सपीरियंस हो, अगर आप विदाउट प्लान जाओगे, हाँ समटाइम्स ओके, समटाइम्स चलता है, हम कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं बना पाए, उस चीज़ पे वर्क नहीं कर पाए, वो अलग चीज़ होती है। बट मैक्सिमम टाइम आप जब क्लास में जाते हो, मैक्सिमम टाइम क्या, हमेशा जब आप क्लास में जाते हो आपके पास होना चाहिए एक लेसन प्लान। क्योंकि विदाउट लेसन प्लान जो है, अगर कोई टीचर क्लास में जाएगा, उसको पहले तो जब एंटर करेगा वो कंफ्यूज होगा आज क्या पढ़ाएं। ठीक है, चलो आपने एक लेसन खत्म किया, अब दूसरा लेसन स्टार्ट करना है, आपको पता है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे उसको? पहले हम रीडिंग करवाएं, ठीक है ना, उस लेसन में है क्या, पहले तो आपको ये देख के आना है कि उस लेसन में है क्या। अगर आपको ये नहीं पता होगा ना उस लेसन में क्या है, तो मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, अचानक से कोई क्रॉस क्वेश्चन आ गया। ऐसा तो है नहीं कि टीचर एक ऐसा गॉड है, मतलब एक ऐसा इंसान है जिसको हर सब कुछ पता हो। डेफिनेटली आप कुछ प्रिपरेशन से ही क्लास में जाते हो। अगर आप विदाउट प्रिपरेशन जाओगे तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पाए, या फिर प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए उस चीज़ का। अब लेसन प्लान जब हम बनाएंगे, मान लीजिए आपको एक लेसन करवाना है, आपने एक बहुत अच्छा लेसन प्लान बनाया, आपने उस लेसन को प्रॉपरली रीड किया, आपने देखा इसमें कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट लगेंगे स्टूडेंट को, क्या मैं इसका मीनिंग जानता हूँ, अगर मैं नहीं जानता हूँ तो मैं क्लास में जाने के पहले, या फिर नहीं जानती हूँ तो क्लास में जाने के पहले क्यों ना हम इन चीज़ों को जान लें, ताकि कभी कोई बच्चा मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करे तो मुझे उस चीज़ का आंसर पता हो। या फिर मैं जब सामने वाले को कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और मुझे ही नहीं पता कि क्या है, तो मैं सामने वाले को कॉन्सेप्ट कैसे दूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल, फिर वो कॉन्सेप्ट जाएगा आधा अधूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लेसन प्लान्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत है। देखो हर जगह पे, हर चीज़ पे इंपॉर्टेंस है। एज मैं भी एक टीचर हूँ तो मुझे भी पता है कि अगर आप विदाउट प्लान क्लास में जाते हो तो आपकी चीज़ें कभी भी, क्लास जो है कभी भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, अब
सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि ये आपके लेसन को जो है वो इंटरेस्टिंग बना देगा। अब इंटरेस्टिंग कैसे बनाएगा? आपने सोचे समझे प्लान तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपको पता है मैं जब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, या फिर मैं जब पढ़ाऊंगी क्लास में, तो मैं ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। मान लीजिए आपने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट देना है आज क्लास में, आपने बच्चों को सिखाना है प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। तो आपने कुछ चॉकलेट्स ले ली है ना, और चॉकलेट्स दिखा रहे हो, ये देखो मेरे पास 2 चॉकलेट्स है, अब इसमें से हम एक हटा दे तो कितनी बची। तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट हुआ, प्लस का कॉन्सेप्ट। तो बच्चे क्या हो गए ना, वो जो चॉकलेट्स है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। और वही चीज़ अगर आप बोरिंग तरीके से बोर्ड में कराओगे, एक ही चीज़ को सेम तरीके से हर लेसन को कराओगे, तो बच्चे भी बोर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ कुछ क्रिएटिविटी लाओगे। कुछ बच्चों को आपने इकट्ठा कर लिया, फिर आपने बोला कि ये देखो ये आपके फ्रेंड्स हैं, इसमें 5 फ्रेंड्स है, अगर मैं 2 को वापस भेज दूँ तो यहाँ पे कितने बचे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स दे के प्रैक्टिकली चीज़ों को कराएंगे तो क्लास को आप काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और ये आप तभी कर सकते हो जब आप पहले से सोच के आए हो कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी या फिर कौन कौन सी चीज़ें इस लेसन से रिलेटेड करा सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल, हम किसी भी चीज को, कोई भी लेसन होता है, कोई भी टॉपिक होता है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। तो क्यों ना हम पहले से प्लान करके उन चीजों को सिंपल बना दे बच्चों के लिए। जो चीज उनको बहुत टफ लगती है, अगर हम प्लान करके कुछ एक्टिविटीज उसमें बना दें, या फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स दे दे, कुछ वीडियोस दिखा दें। आजकल तो हर क्लास में प्रोजेक्टर्स है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं, ठीक है ना। वीडियोस दिखा सकते हो आप, प्रोजेक्टर्स का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो, आप पीपीटीज बना सकते हो, कुछ अच्छे डायग्राम्स ला सकते हो, जिससे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से मिले। ओके, यानी कि आप एक लेसन को सिंपल बना सकते हो प्लान करके। कनेक्टिंग द लेसन, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी हम किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को पढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन में होता है। यानी कि मान लीजिए आज मैं बिजनेस लेसन अगर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने बिजनेस के बारे में सब पढ़ा दिया, ठीक है, और मैंने बिजनेस पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा दिया कि मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। अब जब मैं मैनेजमेंट लेसन पढ़ाने जाऊंगी ना, तो मुझे मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लूंगी कि याद है मैंने बिजनेस लेसन में आपको पढ़ाया था कि ऐसे ऐसे एक बिजनेसमैन इस तरीके से चीज़ें मैनेज करता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कॉमन आ जाते हैं, 2 से 3 लेसन में हमें रिपीटेडली मिलते हैं, तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो और आप अपना टाइम सेव भी कर सकते हो। कैसे? किसी भी चीज को बार बार नहीं पढ़ाना, एक ही चीज को आप बार बार पढ़ा रहे हो क्योंकि आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास प्लान नहीं है, आपने कभी क्लास में जाने से पहले सोचा ही नहीं, अरे ये चीज मैंने पहले करा दी है, ये लेसन अगर मैं पहले कराऊं तो बाकी के सारे लेसन इससे कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों ना मैं लेसन 5 पहले करा दूं। लेसन 5 पहले कराने से क्या होगा, बच्चों को लेसन 1, 2, 3, 4 काफी इजी लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्लानिंग से आप जो है ना चीजों टाइम भी सेव कर सकते हो, लेसन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो एक लेसन प्लान के थ्रू। और नीडलेस रिपीटेशन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप अपना टाइम सेव करोगे, जो चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा दी है उसको बार बार रिपीट नहीं करना, बार बार समझाना नहीं, आप उस पर टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है ना। डेवलप स्टडी हैबिट इन टीचर, यानी कि जब एक टीचर एक लेसन प्लान बनाता है तो वो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों को स्टडी करता है। इस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या इस लेसन से रिलेटेड कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम बच्चों को दे सकते हैं जिसके बच्चे मीनिंग निकाल पाएं। तो इससे क्या होगा ना, वो चीज़ें बनाने के पहले टीचर खुद उस चीज़ को स्टडी करेगा, क्वेश्चन बनाएगा, आंसर्स बनाएगा। तो इससे क्या होता है ना, एक टीचर के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है पढ़ने की, हर रोज स्टडी करने की। इससे टीचर की नॉलेज भी एनहांस होती है। आप एक चीज़ ढूंढने जाओगे गूगल में, मान लीजिए आपको 10 चीज़ें और दिख जाएंगी, तो बच्चों को आप और अच्छे से समझा सकते हो और अच्छे से कॉन्सेप्ट दे सकते हो, ठीक है ना। तो टीचर के अंदर भी एक अच्छी हैबिट डेवलप हो जाती है, क्या, रीडिंग हैबिट, स्टडी करने की हैबिट, ठीक है ना, चीज़ों को जानने की हैबिट। कहीं भी क्लास में जाने के पहले आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, ठीक है ना। मेक टीचर मोर कॉम्पिटेंट फॉर वेरियस सिचुएशंस, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना, क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम एक बार समझाएं, हल्का सा हिंट भी दें, उनको समझ में आ जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं समझने में, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आप ये बोल सकते हो
बहुत क्वेश्चंस करते हैं क्लास में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल क्वाइट होते हैं, सुनते हैं बस, उनको पूछते नहीं है कुछ, ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में। तो क्लास में बहुत वेराइटीज के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, टाइप्स के बच्चे होते हैं। तो आप कभी कभी क्या होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, आपसे कंटिन्यूअस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में डील करना सीख जाओगे, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर्ड हो, तो आप जरूर उस चीजों से डील कर लोगे। कोई बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है, आपने 10 एक्टिविटी प्लान की, आप समझ जाओगे इस लेसन से रिलेटेड अगर मैं ये एग्जाम्पल इसे बता दूं तो इससे कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आएगा। आपको पता है, आप ऑलरेडी क्लास में जाते हो, टाइप्स ऑफ बच्चे आपको पता है, आपने हर बच्चे के हिसाब से एक्टिविटी प्लान कर रखी है कि ये एक्टिविटी कराऊंगा तो उन बच्चों को भी समझ में आएगा जो धीरे से समझते हैं या फिर जिनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में। ये एक्टिविटी मैं करा दूंगा या करा दूंगी तो उसे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज आप ऑलरेडी माइंड में रख के उसके बाद क्लास में जाओगे ना, तो आप हर तरह की सिचुएशन से, हर तरह की चीजों से डील करने में आपको आसानी होगी। आपको कभी भी इस तरह की चीजें महसूस नहीं होगी कि क्या है, मतलब मुझे अब क्या करना है, मैं क्या करूं, इस बच्चे ने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, अब मैं क्या करूं, उस बच्चे को समझ में नहीं आया, अब मैं क्या करूं। तो इस तरीके के क्वेश्चन से आप खुद भी बच जाओगे, सिचुएशन से, आई मीन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन प्रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इलस्ट्रेशंस। अब आप एक लेसन पढ़ाया, पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दिए, क्लास खत्म। आज की डेट में ये चीज नहीं होती है। आपको, हम बच्चे इतने स्मार्ट है ना, बच्चों को एक्स्ट्रा चीजें और नॉलेज बहुत जरूरी, इवन आज के पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज हो। तो आप क्लास में जाने के पहले प्लान करके जाओगे तो आपके पास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे पहले कराने हैं या फिर जो बुक में एक्सरसाइज में नहीं है, मुझे लगता है ये क्वेश्चंस होने चाहिए थे, उन क्वेश्चंस को मैं ऐड कर दूंगी अपने प्लान में, ठीक है ना। कुछ इलस्ट्रेशंस, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेके जाऊंगी या कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके जाऊंगी जो मुझे पता है अगर ये 5 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए क्लास में तो बच्चों को पूरा लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स चुन लेना, कुछ इलस्ट्रेशंस चुन लेना, कुछ क्वेश्चंस चुन लेना, ठीक है ना, यही सब होती है प्लानिंग। तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा क्लास में। ओके, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, यानी कि जब क्लास इंटरेस्टिंग होगी ना, कलरफुल चीजें देख रहे हैं बच्चे, आजकल बच्चे कैसे कलर्स कैसे, अगर आप मैं देखने जाऊं ये चीज कि अगर एक प्ले के बच्चे को देखने जाएं, एक नर्सरी के बच्चे को देखने जाए, तो आजकल हर स्कूल में ये है कि सेलिब्रेट करे, ग्रीन कलर डे सेलिब्रेट किया, उस दिन हर बच्चे ग्रीन कलर में आए। आपको पता है इन सब चीजों के पीछे मकसद यही होता है कि बच्चा पहचाने कि ये ग्रीन कलर है। अरे हाँ, हम उस दिन गए थे स्कूल में, सब ग्रीन कलर में थे, बिकॉज दिस इज ग्रीन कलर, ओ आई नो दिस इज ग्रीन कलर। तो इससे क्या होता है ना, बच्चे को हर जगह पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो बच्चे को एक तो मजा भी आ रहा है पढ़ने में, बच्चे ने सीख भी लिया ग्रीन कलर क्या होता है, और बच्चों को वेराइटी ऑफ ग्रीन कलर भी पता चला, यानी कि ग्रीन कलर हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। हर बच्चे ने एक ही शेड ग्रीन पहना होगा ऐसा तो जरूरी नहीं, डिफरेंट शेड में होंगे, कोई लाइट ग्रीन होगा, कोई डीप ग्रीन होगा। तो ऐसे क्या होता है ना, बच्चे ने इंटरेस्टिंग वे में अच्छा सीखा, खेल कूद किया, मजा किया और सीख भी लिया। तो इससे बच्चे क्या होते हैं ना, मोटिवेटेड होते हैं। अब वो उनको अच्छा लगता है क्लास में जाना, अटेंड करना, ठीक है ना, स्टडीज उनको बर्डन नहीं लगती, वो मोटिवेट होते कि अरे यार कल क्या नया जानने को मिलेगा क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, इस तरीके की चीज। ओके, तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। एक अच्छा प्लान अगर आपके पास है तो, अगर प्लान नहीं है, क्लास में जाओगे, बच्चों को बोर करोगे, तो बच्चे कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे आपकी क्लास में आने के लिए। ओके, अब जो करिकुलम है हमारा, करिकुलम यानी कि हम जो हमें पढ़ाना है, हमारे सिलेबस है, करिकुलम है, मैंने ऑलरेडी करिकुलम पे वीडियोस डाल दिए हैं, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको करिकुलम नहीं पता है क्या है तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो भी करिकुलम है हमारा, जो भी सिलेबस है हमारा, उसे हम ट्रांसलेट करते हैं एक लर्निंग एक्टिविटी में। हम उसको एक, हमें लेसन में दिया हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है, ये लेसन आपको पढ़ाना है, ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, हमारे करिकुलम में डिफाइन है, ये चीजें आपको बच्चे को समझानी है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिविटी में। हम क्या क्या करवा सकते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ गेम्स करवा सकते हैं, हम इससे रिलेटेड कुछ चार्ट्स बनवा सकते हैं, हम इससे रिलेटेड कोई स्टोरी क्लास में एक्टिंग करवा सकते हैं बच्चों से, बच्चों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरीके की चीजें हम एक्टिविटी को प्लान करते हैं, तो हम अपने करिकुलम को एक एक्टिविटी में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं, ठीक है ना, जिससे बच्चों को वो करिकुलम घोल के हमें पिलाना है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। कीप द स्टूडेंट एंगेज।
आप गए क्लास में, कोई प्लान नहीं है आपके दिमाग में, कुछ नहीं है, आपको नहीं पता मुझे आज क्या कराना है क्लास में, तो क्या होगा, ओके मुझे 5 मिनट देना जरा, मैं बुक अभी टर्न करके देख रही हूँ कि क्या हो सकता है। अच्छा आप 5 मिनट रुक जाइए, जरा पीछे के क्वेश्चंस में चेक कर लूँ, उसके बाद हम उसका आंसर्स लिखते हैं, इस तरीके। तो इससे क्या होगा ना, बच्चों का टाइम वेस्ट, बच्चे इंगेज नहीं होंगे। जब आप अपना काम कर रहे होगे 5 मिनट आप उस चीजों को ढूंढ रहे होगे, बच्चे या तो बात कर रहे होंगे या इधर उधर देख रहे होंगे, ठीक है ना। आप मान लीजिए 45 मिनट्स की क्लास थी, उसमें से 15 मिनट्स आपने इसी में वेस्ट कर दिए, तो बच्चे क्या हुए ना, प्रॉपरली एंगेज नहीं हो पाए। अगर आपको पता है आप क्लास में घुसे, आपने बच्चों को एक्टिविटी दे दी, एक एक्टिविटी खत्म हुई, चलो भैया आप दूसरा इलस्ट्रेशंस करो, ठीक है, अब आप बोर्ड पे आ जाइए। मैंने सोचा था कि आज कुछ एक्टिविटी ऐसी भी करवाएंगे, कुछ बच्चों को बोर्ड पे बुलाएंगे, तो आइए जरा बोर्ड पे हम कुछ लिखे। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे इंगेज रहेंगे हमेशा, कुछ ना कुछ। अच्छा मैम ये करा रही है, ओके बोर्ड में बुलाएंगे, पढ़ लेते हैं ये पैराग्राफ, जब तक दूसरा बच्चा बोर्ड पे कर रहा है हम भी पढ़ लेते हैं। तो इससे क्या होगा ना, बच्चा एंगेज रहेगा, कुछ ना कुछ क्लास में कर रहा होगा, सिवाय टॉकिंग के और गॉसिपिंग के। ओके, वेल मैनेज क्लासरूम होगा, डेफिनेटली आपने सब प्लान किया हुआ है। बच्चों को जब आपने इतना एंगेज कर रखा है तो ना शाउटिंग होगी क्लास में, ना इधर उधर बातें होंगी, ना आप बच्चा कोई इधर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं टीचर बिजी है तो बेंच से भी निकल के आ गए, अपनी सीट से निकल के आ गए, इधर घूम रहे हैं, अपने फ्रेंड के पास चले गए। तो ये सब चीजें एक वेल मैनेज क्लासरूम में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके पास एक अच्छा प्लान है तो, लेसन प्लान। ओके, सब्स्टिट्यूट टीचर। अब कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से मान लीजिए आप आज घर गए, आपको लगा कि मैं कल स्कूल नहीं जा सकता बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, या फिर अचानक से आपका कोई ऐसा काम आ गया कि आपको 1 हफ्ते के लिए कहीं जाना पड़ गया और आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाए। लेकिन ये 1 हफ्ते बच्चे क्या करेंगे, आप तो चलिए आप किसी वर्क से गए, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाएंगे। तो उसकी जगह, आपकी जगह जाएगा कोई एक सब्स्टिट्यूट टीचर, यानी कि कोई एक ऐसा टीचर जाएगा जो आप ही का सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ाता हो, लेकिन वो आज आपकी क्लास को एंगेज करेगा। अब उसे कैसे पता चलेगा कि क्या कराना है क्लास में, तो वो क्या करेगा, वो आपका बना हुआ प्लान देखेगा, तो उसे पता चल जाएगा ओ इस पर्टिकुलर डेट में, यानी कि आज की डेट में सर या मैम आज ये करवाने वाली थी, तो चलो आज मैं यही करवा देता हूँ बच्चों को। उसमें प्लान में आपने लिखी हुई है कि ये एक्टिविटीज हैं, ठीक है ना, और आपने लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर पेज पढ़ाना है, लेसन पढ़ाना है, ठीक है, पहले मैं रीडिंग करवाऊंगी, ये सब कुछ प्लान में लिखा होता है, ठीक है, रीडिंग होगा, फिर ये वर्ड मीनिंग्स है जो मैं क्लास में दूंगी। तो इससे क्या होता है, जब कोई सब्स्टिट्यूट टीचर जाएगा ना, उसको आसानी हो जाती है ये कैच करने में कि क्या पढ़ाना है मुझे आज, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ टू शेयर विद द एडमिनिस्ट्रेशन। कभी कभी क्या होता है ना, हम कभी कभी किसी गलत फहमी के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। कभी आपसे एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लीजिए क्वेश्चन कर लिया, सुपरवाइजर ने क्वेश्चन कर लिया कि आप 1 मंथ से क्या करा रहे हैं, जरा दिखाइए। मान लीजिए किसी भी तरीके की उसे डाउट हुआ, उसने पूछा, तो आपके पास प्रूफ होगा क्योंकि आपके पास पूरा प्लान बना हुआ है। आप बताओगे ये देखिए मैं इस तरीके से ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा रही हूँ क्लास में। तो इससे क्या होगा, बच्चा मतलब आपको हमेशा आपके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा, और ये रिकॉर्ड पता है आपको अगले साल भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इस साल प्रिपेयर किया लेसन प्लान और वो वेस्ट है। अब अगले साल जब लाओगे तो आपको आधे से ज्यादा प्लान बना हुआ मिलेगा, आप उसमें कुछ 2-4 चीजें नई ऐड कर दोगे, ठीक है ना, न्यू थिंग्स ऐड करोगे, बस आपका नया लेसन प्लान तैयार हो गया। तो इस तरीके से वो एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड की तरह भी काम करता है, आपके खुद के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। कभी कोई क्वेश्चनिंग होती है आपके ऊपर, कभी किसी तरीके का जवाब देना है, तो आप अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि मैं ये चीजें करवा रहा हूं, ठीक है। सिलेबस इन टाइम। जब आप एक लेसन को प्लान करते हो, आपको पता है, आप देखोगे ना लेसन प्लान बनाने के पहले हर एक टीचर देखता है, अच्छा ओके हाफ ईयरली एग्जाम है उसके पास, उसके पहले मेरे पास 5 मंथ्स है। अब इन 5 मंथ्स में कुछ हॉलीडेज भी हैं, पहले तो वो हॉलीडेज को माइनस करेगा, संडेज को माइनस करेगा, अगर सैटरडे भी ऑफ होता है तो सैटरडे को भी माइनस करेगा, फिर देखेगा इसे मिला जुला के कितनी क्लासेस मिल रही हैं, अब उन क्लासेस में मैं अपने पूरे सिलेबस को कैसे डिवाइड करूं। तो जब ये चीज होगी ना, तो आपको पता होगा कितने टाइम में आपको कौन सी चीज खत्म करनी है, किस लेसन में आपको कितना टाइम देना है। विदाउट प्लान चलोगे तो एक ही लेसन के पीछे पड़े रहोगे, 1.5 महीना हो जाएगा, आप उसी चीज को पढ़ा रहे हो, ठीक है ना।
और अगर आप एक प्रॉपर प्लान से चल रहे हो तो आपको पता है कि मुझे इस लेसन में क्या करवाना है, कितना टाइम देना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो आपका सिलेबस है वो बिल्कुल टाइम पे खत्म हो जाएगा, जिससे आपको भी बेनिफिट है और बच्चों को भी बेनिफिट है। बच्चों का टाइमली सिलेबस खत्म हो जाना, फिर बच्चे प्रॉपरली अपनी रिवाइज करेंगे, ठीक है ना, और बच्चे प्रॉपरली उन चीज़ों को समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस हुआ, डाउट हुआ, उन सबको सॉल्व करने का भी टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हड़बड़ी में आप चीज़ें करोगे, लास्ट मोमेंट में, पहले तो आपने कुछ लेसन्स बहुत अच्छे से करवाए, उसके बाद आप हड़बड़ी में करवाते चले गए, बच्चों को भी ठीक से समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक अच्छा लेसन प्लान जो है वो बहुत ही उम्दा तरीके से काम करता है, अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो तो। अगर आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो तो वो अलग बात है, आपको लगेगा नहीं कि ओके मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, लेसन प्लान आप कभी भी बनाओगे, या तो एक एक्सपीरियंस टीचर हो या तो फिर बिल्कुल एक बिगिनर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस आइएगा नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।